السلام علیکم वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आपका इस चैनल में खुश आमदीद। आज हम सबक के आगाज से पहले कुछ चीजें बयान कर देना जरूरी समझते हैं ताकि सबक आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, एराब के लफ्जी माना है इजहार करना, साफ बयान करना। लफ्ज एराब में बुनियादी तौर पर वजाहत और इजहार कलाम का मफहूम मौजूद होता है। अरबी जबान के कॉन्टेक्स्ट में एराब की तारीफ यह है कि वो अलामात जो अल्फाज के आखिरी हर्फ पर मुख्तलिफ हालतों में लगाई जाती हैं ताकि जुमले में उस लफ्ज की नहवी हैसियत, यानी उस लफ्ज का फाइल होना, उस लफ्ज का मफऊल होना या उस लफ्ज का मजरूर होना जाहिर हो जाए। एराब के अलामात में फतहा यानी जबर, कसरा यानी जेर और जम्मा यानी पेश वगैरह शामिल है। अगर आप स्क्रीन पर दिए गए इन तीनों मिसालों पर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि लफ्ज जैद के आखिरी हर्फ दाल पर जो अलामत है वही उसकी नहवी हैसियत बता रही है। पहली मिसाल जा जैदुन में जैद की दाल पर दो पेश है और वो इस बात की अलामत है कि वो जा फेल का फाइल है। उसका ये फाइल होना उसकी नहवी हैसियत है और उसकी नहवी हैसियत को जाहिर करने वाला यही एराब है। दूसरे अल्फाज में जैद की दाल पर जो दो पेश है वो ये बता रहा है कि जैद फाइल है। इसी तरह दूसरी मिसाल में रअई तो जैदन की दाल पर जो दो जबर है वो इस बात की तरफ इशारा है कि यहाँ पर जैद की नहवी हैसियत मफऊल होने की है। लफ्ज जैद के एराब से मालूम हो जाता है कि वो लफ्ज मफऊल है। अगली मिसाल है मररतु बिज़ैदिन। इस मिसाल में जैद की दाल पर दो जेर इस बात की अलामत है कि जैद हालत जर्री में है और ये मालूम हो रहा है कि उसके एराब की वजह से लफ्ज जैद यहाँ पर मजरूर है। खुलासा यह है कि एराब का लफ्जी मतलब होता है जाहिर करना, वजाहत करना। चूंकि एराब के जरिए से लफ्ज की नहवी हैसियत वाजे हो जाती है इसलिए उसको एराब कहते हैं। और इस्तिलाही मतलब गुजर चुकी है कि वो तब्दीली जो लफ्ज के आखिरी हर्फ पर वाक़ होती है, इसके जरिए से हमें उसके फाइल होने, मफऊल होने या मजरूर होने का इल्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि एराब के ताल्लुक से जितने भी सवालात आपके जहन में होंगे वो दूर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो इंशाअल्लाह हम सबक के आखिर में हर उस चीज का अमली मश्क करेंगे जो हमने पढ़ा। वहां पर इंशाअल्लाह तमाम चीजें कवर हो जाएंगी। आइए अब किताब की इबारत को देख लेते हैं। सबक नंबर 5 और 6, एराब की किस्में। इसमें मौरब का एराब कभी बिल हरकत होता है यानी पेश, जबर और जेर, और कभी बिलहर्फ यानी वाव, अलिफ और या से। आप स्क्रीन पर बने डायग्राम को देखेंगे तो आपको मालूम होगा आप स्क्रीन पर बने डायग्राम को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर लफ्जी एराब का मतलब यह है कि एराब लफ्जों में जाहिर हो, और तकदीरी एराब का मतलब है एराब लफ्जों में जाहिर ना हो, सिर्फ मान लिया जाए। यहाँ पर साहिब किताब रहमहुल्लाह ने एराब लफ्जी की दो किस्में बयान की हैं। पहली किस्म है एराब बिल हरकत, यानी हरकत के जरिए कलमे के आखिरी हर्फ पर एराब देना। जब वो लफ्ज हालत नसबी में हो तो उस पर जबर या दो जबर लाना, जैसा कि हमने रअई तो जैदन वाली मिसाल में देखा कि जैद की दाल पर दो जबर है। इसी तरह अगर वो लफ्ज हालत जर्री में है तो उस पर जेर या दो जेर लाना, जैसा कि हमने मरर तो बिजैदिन वाली मिसाल में देखा। अगर वो लफ्ज हालत रफ़ाई में है तो उस पर पेश या दो पेश लाना, जिस तरह हमने जा जैदुन की मिसाल में देखा। लेकिन ये जरूरी नहीं, कभी हालत जर्री में जबर भी और हालत नस्बी में जेर भी आता है। एराब बिल हरकत की किस्मों में आप आगे चलकर समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप एराब बिल हरकत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं एराब बिल हर्फ किसे कहते हैं। इसमें मौरब पर एराब कभी हरकत के जरिए आता है, इसी तरह उस पर एराब कभी हुरूफ के जरिए आता है, और हुरूफ से मुराद यहाँ पर अलिफ, या और वाव है। जब हम हुरूफ के जरिए एराब देते हैं तो उमूमन या हालत नस्बी और जर्री में इस्तेमाल करते हैं और अलिफ और वाव हालत रफ़ई में। लेकिन ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे अस्माए सित्ता मुकब्बरा में अलिफ का जो इस्तेमाल होता है वो हालत नस्बी में होता है, जैसे रअई तु अबा का। हमारे कहने का मकसद ये है कि उमूमी तौर पर कसरत से यही होता है। स्क्रीन पर आप एक तस्निया लफ्ज की मिसाल देख रहे होंगे, जा रजुलानी, यानी दो मर्द आए। अलिफ के जरिए रजुल की नहवी हैसियत जाहिर की जा रही है। इसका अलिफ ये जाहिर कर रहा है
कि ये हालत रफ़ई में है। इसी तरीके से दूसरी और तीसरी मिसाल में हर्फ या के जरिए एराब दिया जा रहा है, जैसे मररतु बिरजुलैनी, यानी मैं दो मर्दों के पास से गुजरा। इसमें रजुलैन में जो या है वो इस बात की अलामत है कि रजुलैन हालत जर्री में है। और रअयतु मुस्लिमीन में, यानी मैंने मुसलमानों को देखा, इसमें या इस बात की अलामत है कि लफ्ज मुस्लिमीन हालत नसबी में है। अब आप चौथी मिसाल को देखेंगे तो इसमें हर्फ वाव के जरिए एराब दिया जा रहा है, जैसे जा मुस्लिमूना, मुसलमान आए। इस लफ्ज में वाव इस बात की अलामत है कि लफ्ज मुस्लिमून हालत रफ़ई में है, क्योंकि वो जा का फाइल है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात जहन नशीन कर लें कि जहां जहां पर साहिब किताब रहिमहुल्लाह ने जबर कहा है, जेर कहा है या पेश कहा है, वहां पर दो जबर, दो जेर और दो पेश भी मुराद है, यानी तनवीन भी मुराद है। एक बार हम फिर से साहिब किताब की इबारत को पढ़ लेते हैं। एराब की किस्में, इसमें मोरब का एराब कभी बिल हरकत होता है, यानी पेश, जबर और जेर से, और कभी बिल हर्फ, यानी वाव, अलिफ और या से। उम्मीद करता हूं कि आपको इस इबारत का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे साहिब किताब फरमाते हैं कि उनकी तफसील हस्ब झेल है। नंबर एक, इसमें मुफरद सही और जारी मजरा सही और जमा मुकस्सर का रफा पेश से, नसब जबर से और जर जेर से होता है। यहाँ साहिब किताब रहिमहुल्लाह इराब बिल हरकत की पहली किस्म बयान कर रहे हैं। और पहली किस्म में रफा के लिए पेश है, नसब के लिए जबर है और जर के लिए जेर है। यानी पहली किस्म के तहत जो भी इसम आएगा उसके आखिरी हर्फ पर हालत रफी में पेश होगा, हालत नसबी में जबर आएगा और हालत जर्री में जेर। अगर आप स्क्रीन पर बने हुए डायग्राम को देखेंगे तो आपके सामने दो और दो चार की तरह बात वाजे हो जाएगी। पहली किस्म के तहत तीन तरह के अस्मा आते हैं। नंबर एक, वो इसम है जो मुफरद हो, यानी वाहिद हो, सिंगुलर हो और सही हो। सही होने का मतलब यह है कि उस इसम का आखिरी हर्फ हर्फ इल्लत ना हो, यानी अलिफ, वाव और या में से कोई हर्फ ना हो, और वो इसम मुनसरिफ हो, गैर मुनसरिफ ना हो। गैर मुनसरिफ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लिहाजा इसमें मुफरद सही हालत रफ़ई में उस पर पेश आएगा, जैसे हाजा जईदुन, इसमें जैद हादा की खबर है और खबर मरफू होती है। जैद हालत रफ़ई में है, इसलिए उस पर पेश है। इसी तरीके से इसमें मुफरद सही पर हालत नस्बी में जबर आएगा और हालत जर्री में जेर आएगा, जैसे रअयतु जैदन और मररतु बिजैदिन की मिसाल में हम देख पा रहे हैं। एराब बिल हरकत की पहली किस्म के तहत नंबर दो पर जो इसम आएगा वो जारी मजरा सही है। जारी का मतलब होता है चलने वाला और मजरा का मतलब होता है रास्ता, और सही के माना होते हैं दुरुस्त, सालिम, ठीक। और नहव के इस्तिलाह में सही उस इसम को कहते हैं जिसके आखिर में कोई हर्फ इल्लत, यानी अलिफ, वाव या ना हो, और वो गैर मुनसरिफ ना हो। लिहाजा जारी मजरा सही ऐसा इसम है जो एराब के लिहाज से सही इसम के कायम मकाम हो, जो एराब के लिहाज से सही इसम के रास्ते पर चलने वाला हो, और जिसके आखिर में वाव और या माकबल साकिन हो, जैसे दलवुन और जबियुन। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि जारी मजरा सही के बाजू में पहली लाइन में जो मिसालें पेश की गई हैं वो इसमें जारी मजरा सही की है, जिसके आखिर में वाव हर्फ इल्लत है और उससे पहले वाले हर्फ पर सुकून है, जैसे दलवुन, जिसके माना डोल या बाल्टी के होते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर दलवुन का एराब वही है जो इसमें मुफरद सही का है। पहली मिसाल में हादा दलवुन, यहाँ पर दलवुन हादा की खबर है और हालत रफ़ई में है, इसलिए उसका एराब इसमें मुफरद सही की तरह पेश के जरिए जाहिर हुआ है। जब मैं पेश कह रहा हूं तो जिम्नन इसमें दो पेश भी मुराद है। हादा दलवुन का मतलब है ये एक डोल है। दूसरी मिसाल राअयतु दलवन में, जिसका मतलब है मैंने एक डोल देखा या मैंने एक बाल्टी देखी। इस मिसाल में दलवन राअयतु का मफऊल बिही है और वो हालत नसबी में है, क्योंकि मफऊल मंसूब होता है और वाव हर्फ इल्लत है। ऐसे वाव को वाव माकबल साकिन, यानी वो वाव जिससे पहले वाला हर्फ साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ पर सुकून हो। यहाँ पर भी दलवन का एराब इसमें मुफरद सही की तरह आया है, यानी उसके आखिरी हर्फ वाव पर उसके मंसूब होने की वजह से जबर आया है। इसी तरीके से तीसरी मिसाल में आप देखेंगे मरर तु बिदल विन, जिसका तर्जमा है मैं डोल के पास से गुजरा। इस मिसाल में दलवुन हरफ जर बा की वजह से मजरूर है
और उसका एराब इसमें मुफरद सही की तरह जेर की सूरत में आया है। अब हम जारी मजरा सही की दूसरी लाइन की मिसालें देख लेते हैं। पहली मिसाल है हादा ज़बियुन। इसमें ज़बियुन हादा की खबर है, हालत रफ़ई में है और इसमें मुफरद सही की तरह इसके आखिरी हर्फ या पर पेश है, क्योंकि ज़बियुन जारी मजरा सही है, यानी उसके आखिरी हर्फ या माक़बल साकिन है, या से पहले वाले हर्फ पर सुकून है। हादा ज़बियुन का मतलब है ये एक हिरन है। दूसरी मिसाल में ज़बियन रअयतु का मफ़ऊल बिही है, हालत नसबी में है, क्योंकि मफऊल मंसूब होता है और आखिरी हर्फ या है जिसका माकबल साकिन, जिससे पहले वाले हर्फ पर सुकून, इसलिए इसमें मुफरद सही की तरह हालत नसबी में इस पर जबर आया है। रअयतु ज़बियन का मतलब है मैंने एक हिरन को देखा। तीसरी मिसाल मररतु बिज़बियिन में ज़बियुन मजरूर है, क्योंकि इससे पहले हर्फ जर बा है, हालत जर्री में होने की वजह से इस पर जेर आया है, क्योंकि ज़बियुन जारी मजरा सही है, लिहाजा उस पर भी इसमें मुफरद सही की तरह एराब आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें जारी मजरा सही पूरी तरह समझ में आ गया होगा। एक बात और भी याद रखें, जितने भी अस्मा मंसूब होते हैं सीन से मंसूब, वो सब जारी मजरा सही होते हैं, क्योंकि उनके आखिर में याए मुशद्दद होती है, और किसी भी हर्फ पर तशदीद का मतलब ये होता है कि वो बज़ाहिर एक हर्फ दो हर्फों पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला हर्फ साकिन है और दूसरे हर्फ पर जबर जेर या पेश है। जैसे आप स्क्रीन पर देखेंगे बगदादियुन, इसमें दरअसल दो या है, पहली या साकिन है और दूसरी या पर पेश है। चूंकि इस लफ्ज बगदादियुन के आखिर में या माकबल साकिन है, यानी ऐसी या है जिससे पहले वाले हर्फ पर सुकून है, इसलिए हम इस लफ्ज को जारी मजरा सही कहेंगे। इसी लफ्ज पर आप मदनीयुन और इल्मीयुन जैसे अल्फाज को भी परख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी जारी मजरा सही है। एराब बिल हरकत की पहली किस्म के तहत नंबर 3 पर जो इसम आता है उसका नाम है जमा मुकस्सर। देखिए, कस्सरा युकस्सिरु तकसीर के माना तोड़ने के होते हैं, लिहाजा जमा मुकस्सर का मतलब है टूटी हुई जमा। जमा मुकस्सर को जमा मुकस्सर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसमें वाहिद की जमा लाई जाती है तो इसमें वाहिद के हुरूफ में या हरकात में तब्दीली नजर आती है, या कभी उसकी साख्त टूटी हुई नजर आती है। जमा मुकस्सर में कभी वाहिद इस्म के बाद हुरूफ हदफ हो जाते हैं, जैसे किताबुन से कुतुबुन, रसूलुन से रुसुलुन, निज़ामुन से नुज़ुमुन। तो अगर आप स्क्रीन पर जमा मुकस्सर की साइड में पहली लाइन की मिसालों को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये तीनों जमा लफ्ज वाहिद में किसी हर्फ को हदफ करके बनाई गई हैं। जैसे पहली मिसाल में रुसुल जमा मुकस्सर है और उसका वाहिद रसूल है। जब रसूल के वाऊ को हजफ करके उसकी जमा लाई गई तो लफ्ज वाहिद रसूल सालिम ना रहा और उसकी साख्त टूट गई। ऐसी जमा का एराब भी इसमें मुफरद सही की तरह हालत रफ़ई में पेश आता है, जैसे हादिही रुसुलुन के लाम पर पेश है, क्योंकि ये हादिही की खबर है, जिसका मतलब ये है कि ये चंद पैगंबर हैं या ये चंद मैसेंजर्स हैं, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। इसी तरह दूसरी मिसाल रअयतु कुतुबन, जिसका मतलब होता है मैंने चंद किताबें देखी। इस जमा में लफ्ज किताब जो वाहिद है उसका अलिफ नहीं है और हरकात में भी कुछ तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं, इसलिए ये जमा जमा मुकस्सर है और इस पर वही एराब आएगा जो इसमें मुफरद सही पर आता है। जैसे यहाँ पर कुतुबन रअयतु के मफऊल बिही होने की वजह से हालत नसबी में है, लिहाजा ऐसी सूरत में इस पर इसमें मुफरद सही की तरह जबर आएगा। तीसरी मिसाल है अर्राहा फिन नुज़ुमी, जिसका तर्जमा है राहत निजाम में है, यानी असल राहत नज्म ज़ब्त, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इख्तियार करने में है। इस लफ्ज नुजुम में इसके वाहिद निजाम का अलिफ महजूफ है, और जिस तरह किताब की जमा कुतुब में उसके वाहिद के मुताबिक हरकात नहीं थे, इसी तरह नुजुम में भी हरकात में तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं, लिहाजा नुजुम जमा मुकस्सर है और उस पर वही एराब होगा जो इसमें मुफरद सही पर होता है। यहाँ पर हरफ जर फी के मजरूर होने की वजह से हालत जर्री में है, लिहाजा ऐसी सूरत में उस पर जेर आएगा। और कभी ऐसा भी होता है वाहिद में बाज हुरूफ का इजाफा नजर आता है,
जिसकी वजह से उसको जमा मुकस्सर कह दिया जाता है। जमा मुकस्सर बनाने का कोई कायदा नहीं होता, क्योंकि ये आम तौर पर सिमाई होता है, यानी अरबों को ऐसा ही कहते हुए सुना गया। हाँ, किल्लत व कसरत के लिहाज से उसके औजान जरूर होते हैं, जिसको हम सर्फ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप यहाँ पर जमा मुकस्सर की बाईं जानिब दूसरी लाइन की पहली मिसाल में देखेंगे कि कलम के शुरू और दरमियान में एक नया हर्फ शामिल है और वो अलिफ है। इस वजह से अकलाम जो है ये जमा मुकस्सर है। हादिही अकलाम, जिसका मतलब है ये चंद कलम है। इसमें अकलाम हादिही की खबर है और जमा मुकस्सर है, इसलिए उस पर वही एराब आएगा जो इसमें मुफरद सही पर आता है, यानी हालत रफ़ई में पेश। दूसरी मिसाल है राअयतु रिजालन, जिसका तर्जमा है मैंने चंद मर्द देखे। इस मिसाल में रिजालन के वाहिद रजुल को देखेंगे तो उसके मुकाबले में एक अलिफ का इजाफा दरमियान में नजर आ रहा है। उसकी वजह से वाहिद का वजन सालिम ना रहा और उसकी बनावट बिगड़ गई, टूट फूट का शिकार हो गई। इस वजह से हम रिजाल को जमा मुकस्सर कहेंगे और उस पर एराब वही होगा जो इसमें मुफरद सही का होता है। यहाँ पर रिजाल मफूल होने की वजह से हालत नस्बी में है, इस वजह से उस पर जबर आएगा। तीसरी मिसाल है अल मशक्कतु फी सुजूद, यानी कैद खानों में तकलीफ है, मशक्कत है। इस मिसाल में सुजून सिजन की जमा है। चूंकि सिजन लफ्ज के दरमियान में हर्फ वाव का इजाफा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से उसके वाहिद की इमारत ढह गई, इसलिए सुजून जमा मुकस्सर है। उस पर वही एराब आएगा जो इसमें मुफरद सही पर आता है। यहाँ पर लफ्ज सुजून हर्फ जर फी का मजरूर होने की वजह से हालत जर्री में है, इसलिए उस पर जेर है। इजाफे के सिलसिले में ये बात याद रखें कि अगर लफ्ज वाहिद की असल साख्त बरकरार है और सिर्फ आखिर में कुछ हरूफ का इजाफा करके उसकी जमा बनाई जा रही है, तो ऐसी जमा को जमा सालिम कहते हैं। जैसे मुअल्लिम से मुअल्लिमूना, जिसको बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जमा मुकस्सर में आपको किसी भी हर्फ का इजाफा इसमें वाहिद के आखिर में नहीं मिलेगा, बल्कि शुरू में मिलेगा या दरमियान में मिलेगा, जिससे वाहिद की साख्त बिगड़ जाती है। जमा मुकस्सर की बाईं जानिब तीसरी लाइन में जो मिसालें दी गई हैं वो उन जमा से मुताल्लिक है जिनके वाहिद में कुछ हज़्फ़ इजाफा नजर नहीं आता, बल्कि हरकत या हरूफ में तब्दीली नजर आती है। उसकी पहली मिसाल है जा उसुदुन, यानी चंद शेर आए। इस लफ्ज का वाहिद है असदुन। बज़ाहिर उनमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर गौर किया जाए तो एक फर्क नजर आएगा। वो फर्क हरकत यानी जबर, जेर और पेश का है। वाहिद में उसके अलिफ और सीन पर जबर है, जबकि जमा में असद के अलिफ और सीन पर पेश है, जिससे ये बात साबित होती है कि उसुदुन जमाए मुकस्सर है। इसलिए उस पर वही एराब आएगा जो इसमें मुफरद सही पर आता है। यहाँ पर उसुदुन जा का फाइल होने की वजह से हालत रफ़ई में है, इसलिए उस पर पेश है। दूसरी मिसाल है लकीतु किरामन, जिसका तर्जमा है मैं कुछ नेक लोगों से मिला। यहाँ पर करीम जो लफ्ज वाहिद है उसकी दरमियानी या लफ्ज किराम में अलिफ से बदली हुई नजर आ रही है और हरकत में भी कुछ फर्क नजर आ रहा है। इस वजह से किराम जमाए मुकस्सर है और उसका इराब वही होगा जो इसमें मुफरद सही का होता है। यहाँ पर किराम लकीतु का मफूल भी होने की वजह से हालत नस्बी में है, लिहाजा इस पर जबर आएगा। शेख भाई, हाँ हाँ, मजीद एक शख्स ज्वाइन हुए हैं साथ में। ज्वाइन हो जाए, कोई मसला नहीं है। तीसरी मिसाल आप देखेंगे वो है सअल तो अनिल किबार, जिसका मफहूम है मैंने बड़ों के बारे में पूछा। इस मिसाल में किबार जमा मुकस्सर है और उस पर वही कायदा लागू होगा जो उससे पहले वाली मिसाल किराम पर हुआ था। बस फर्क ये है कि ये अन हरफे जर का मजरूर होने की वजह से हालत जर्री में है, जिसकी वजह से उस पर जेर है। एक इसम और है जिसका दो तिहाई एराब एराब तकदीरी है, एक तिहाई एराब एराब बिल हरकत। उस इसम का नाम इसमें मनकूस है। इसमें मनकूस वो इसम है जिसके आखिर में या आती है और उससे पहले वाले हर्फ पर जेर, जैसे काजी है, राई है, साई है वगैरह। इसमें मनकूस जब हालत नसबी में होता है, यानी मफूल वगैरह होता है, तो उस पर एराब बिल हरकत की पहली या दूसरी किस्म की तरह हालत नसबी में जबर आता है। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे राइतुल काजिया, यानी मैंने काजी को देखा। लफ्ज काजी में आखिरी हर्फ या है और उससे पहले वाले हर्फ वाद पर जेर है, जो इस बात की अलामत है कि काजी इसमें मनकूस है और राइतु का मफूल होने की वजह से हालत नस्बी में है। लिहाजा ऐसी सूरत में उस पर इसमें मुफरद सही की तरह जबर आएगा।
अब आइए साहिब किताब की इबारत को फिर से पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी। साहिब किताब फरमाते हैं इसमें मुफरद सही और जारी मजरा सही और जमे मुकस्सर का रफा पेश से, नसब जबर से और जर जेर से होता है। अब यहाँ पर सबकी मिसालें पेश की हैं। हालत रफ़ी की 4 मिसालें हैं, हालत नस्बी और हालत जर्री की भी 4-4 मिसालें हैं। इसमें मुफरद सही की हालत रफ़ी की मिसाल है हादा ज़ैदुन, ज़ैद इसमें मुफरद सही है। हाजा मुब्तदा की खबर होने की वजह से हालत रफ़ई में है और उसका एराब आखिर में पेश के जरिए से जाहिर हुआ। इसी तरह और भी मिसालें हैं जिनकी नहवी हैसियत बयान की जा चुकी है, उनका तकरार यहाँ पर मुनासिब नहीं है। साहब किताब आगे कहते हैं नंबर 2 तस्निया, जैसे रजुलान, या मुशाबे तस्निया लफ्जन जैसे इस्नान, या मुशाबे तस्निया मानन जैसे किला, उनका रफा अलिफ से, नसब जर या माकबल मफ्तू से आता है। फिर तस्निया और मुशाबे तस्निया की कुल 12 मिसालें पेश की, जिनमें शुरू की 3 मिसालें जा का फाइल होने की वजह से हालत रफ़ई में है और बकिया की 6 मिसालें मफूल होने की वजह से या बा हरफ जर का मजरूर होने की वजह से हालत नसबी और हालत जर्री में है। हालत रफ़ई में तस्निया और तस्निया से मुशाबे जो अल्फाज हैं, खा वो अल्फाज लफ्जी तौर पर मुशाबे हो जैसे इस्नान जिसके माना दो के होते हैं, या मानवी तौर पर मुशाबे हो जैसे किला है, इसके भी माना दो के होते हैं, लेकिन लफ्जी तौर पर यह तस्निया के मुशाबे नहीं है, क्योंकि इसमें नून एराबी नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक जमीर है जिसको जमीर मजरूर मुत्तसिल कहते हैं। इन तीरों का एराब हालत रफ़ई में अलिफ के जरिए होगा और हालत नसबी और जर्री में या माकबल मफ्तू के जरिए होगा। इसी तरह मुशाबे तस्निया जिसका वजूदी तस्निया के तौर पर हुआ है, जिसके वाहिद का नामो निशान नहीं है, लेकिन चाल ढाल में चूंकि तस्निया के मुशाबे है, इसलिए उस पर भी वही एराब आएगा जो तस्निया पर आता है। अब स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको मालूम होगा हालत जर्री में तस्निया कैसे बनाते हैं। इसको मरहला वार समझते हैं। हरफ जर बा की वजह से रजुल के लाम पर जेर था, फिर आखिर में हमने या का इजाफा किया, रजुली हो गया। फिर हमने रजुल के आखिरी हर्फ लाम पर जबर दे दिया तो रजुलई हो गया। फिर आखिर में हमने नून एराबी बढ़ा दिया तो रजुलैन हो गया। इसी तरह आप हालत रफ़ई में या की जगह अलिफ बढ़ा देते हैं तो रजुलान हो जाता है। इसी तरह इस्नान और किला में तस्निया की तरह एराब जाहिर होगा, यानी हालत रफ़ई में अलिफ नून के साथ और हालत नसबी और जर्री में या मा कबल मफ्तू के साथ। अब तर्जमा देख लेते हैं। जा आ रजुलानी, दो मर्द आए। राई तो रजुलैनी, मैंने दो मर्दों को देखा। मरर तो बिरजुलैनी, मैं दो मर्दों के पास से गुजरा। जा आ इसनानी, दो लोग आए। राई तो इसनैनी, मैंने दो को देखा। मरर तो बिस्नैनी, मैं दो के पास से गुजरा। जा आ किलाहुमा, वो दोनों आए। राई तो किलैहिमा, मैंने उन दोनों को देखा। मरर तो बिकिलैहिमा, मैं उन दोनों के पास से गुजरा। आगे साहिब किताब फरमाते हैं तंबी, वाजे हो कि किला हमेशा जमीर की तरफ मुजाफ होकर मुस्तामल होता है, यानी किला तन्हा कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, जैसे जा आ किला हम कभी भी नहीं कहेंगे। किला हमेशा जमीर मजरूर मुत्तसिल, यानी वो जमीर जो किसी इस्म के बाद आए तो मुजाफ इलई बनती है, किला हमेशा जमीर मजरूर मुत्तसिल के साथ ही आता है। जा आ किला हुमा में जा आ फेल है और किला मुजाफ है, हुमा मुजाफ इलई है, और मुजाफ मुजाफ इलई मिलकर जा आ फेल का फाइल है और ये जुमला फेलिया है। ये जा आ किला हुमा की तरकीब हो गई। आज का सबक हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह हम जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम की बहस पढ़ेंगे। अगर आपको ये सबक पसंद आया तो आप इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें, और कुछ सवालात है तो कमेंट के जरिए बताएं। इंशाल्लाह आपको भी फायदा होगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।